एक अजीब सवाल है, अगर कल सुबह इस दुनिया के सारे बैंक अकाउंट में से पैसे की वैल्यू जीरो हो जाए तो कौन से लोग अमीर बनेंगे? वो लोग जिनके पास पहले से बहुत ज्यादा पैसा था? शायद नहीं, क्योंकि पैसा खुद में पावर है ही नहीं, वो सिर्फ एक टूल है। असली पावर में से उन चीजों में होती है जो पैसा क्रिएट कर सकती है। लिटरली बता रहा हूँ। और फ्यूचर में सबसे कीमती करेंसी नोट नहीं होने वाली है। क्या है? आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। और आज की वीडियो का टॉपिक है द रियल करेंसी ऑफ द फ्यूचर इज नॉट मनी। लिटरली देखो, बचपन से हमें सिखाया गया कि पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो, बहुत सारा पैसा कमाओ तो बहुत अच्छे बनोगे। लेकिन दुनिया के जो 1% बिलियनर्स हैं, उनका गेम थोड़ा सा अलग है। देखो, एक आदमी के पास बहुत ज्यादा पैसे, बहुत करोड़ रुपए का मालिक है, पर उसकी बात पे लोग बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं करते। उसके पास कोई वैल्यूएबल स्किल ही नहीं है, ना उसकी कोई वैल्यू है, ना उसकी कोई इमेज है लोगों के आगे, तो उसके पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, उसे लोग जब पूछते ही नहीं तो उस पैसों का क्या वो घंटा करेगा? उसके पैसे धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, यानी कंगाल हो जाएगा। एक जगह एक इंसान है जिसके पास पैसा तो कम है बट उसके पास स्किल्स इतनी सारी है, उसने एक स्किल को मास्टर कर रखा है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसके पास प्रॉब्लम को सोल्व करने की क्रेजी वाली एबिलिटी है, तो वो बार बार पैसा क्रिएट कर सकता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ। तुमने भी एक चीज देखी होगी, जब भी कोई भी इंटरव्यू में जाते हैं, कोई भी पर्सन कोई भी कंपनी के इंटरव्यू में जा रहा है, तो वो ये थोड़ी देखते हैं कि भाई तेरे पास पैसा कितना है। सिंपल सी बात है ना, क्या देखते हैं? उसकी वैल्यू, उसकी क्या देखते हैं? स्किल्स देखते हैं, उसका कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं कि वो बात कैसे कर रहा है लोगों से, क्या वो क्लाइंट से अच्छे से बात कर पाएगा, क्या वो अपनी स्किल उनके सामने अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पाएगा, क्या उनको प्रेजेंट कर पाएगा। जब भी तो इंटरव्यूज होते हैं ताकि पता कर सके इंसान होता क्या है, कि इंसान ये है कैसा, क्या ये लायक है इस जॉब के, तभी तो करता है। जब इंटरव्यू में थोड़ी पूछता है भाई तेरे बाप के पास कितना पैसा, नहीं ब्रो। और हाँ, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, वो करेंसी जो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं वीडियो में बाद में बताऊंगा, उसका टाइम अब आ चुका है। और हमारी पहली करेंसी है अटेंशन। लिटरली देखो, आज की दुनिया में सबसे बड़ी कंपनीज वही है जो लोगों का अटेंशन कैप्चर कर पा रही है, क्योंकि जहां पे इंटेंशन होती है वहीं पे बिजनेस भी आता है। मैं लिटरली बता रहा हूं। और दूसरी करेंसी है ट्रस्ट। देखो, जब तक तुम्हें उस पर ट्रस्ट ही नहीं होगा, लेकिन जिस दिन तुमको उस पर ट्रस्ट हो गया ना, तुम उसकी हर एक एडवाइस, हर एक प्रोडक्ट, हर चीज खरीदने को तैयार होगे। मैं लिटरली बता रहा हूं, दैट द रीजन दैट ट्रस्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट करेंसी। और तीसरी करेंसी है स्किल। देखो, आज के टाइम में मशीन और टेक्नोलॉजी हर साल बदल रही है, लेकिन एक इंसान की सोचने की एबिलिटी, उसकी कम्युनिकेट करने की एबिलिटी और प्रॉब्लम सोल्व करने की एबिलिटी उसकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा सकती है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है रिलेशनशिप। देखो, इस दुनिया में कई दरवाजे पैसे से नहीं खुलते, लोगों से भी खुलते हैं, एंड ये बहुत अच्छी बात है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, एक सही रिलेशनशिप कई सालों की मेहनत को एक झटके में बदल देते, और मैं पता भी नहीं चलता कि ये हम आज यहाँ थे और कल इतना अच्छा कैसे हो गया, मैं पता भी नहीं चलता ब्रो। नाइस मैन, कितना अच्छा बताता हूँ। हाँ। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक एवरेज इंसान ये पूछता है कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा कितना है, लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान ये पूछता है कि कल को अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे बिल्कुल जीरो हो जाए तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरे बैंक अकाउंट में दोबारा फटाफट से उतने ही पैसे आ जाए जितने अभी मेरे बैंक अकाउंट में है। क्रेजी मैन, मैं लिटरली बता रहा हूँ ये बात तो। और ये एक असली वेल्थ टेस्ट है। अगर तुम्हारे पास कल को कुछ ना बचे तो तुम ऐसा क्या कर लोगे जिससे तुम दोबारा पैसा कमा सको? सिंपल सी बात है। क्योंकि देखो, एक कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। देखो, कभी तुम्हारा पैसा चोरी भी हो सकता है, उसमें आग भी लग सकती है, मार्केट गिर सकती है, बिजनेस फेल हो सकता है, लेकिन तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारी स्किल और तुम्हारा नेटवर्क कभी भी तुम्हें गिरने ही नहीं देगा। अगर तुम गिर भी गए तो तुम्हें फटाफट से उठा लेगा। एंड लिटरली बहुत क्रेजी और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एसेट्स तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहते हो और हमेशा डे बाय डे ग्रो करते हैं जब तुम उस पर काम करते रहते हो। इसलिए आज मैं तुम्हें एक टास्क देना चाहता हूं कि तुम एक 10 साल के लिए अपने नया बैंक अकाउंट खोलो, किसी बैंक में जाके नहीं, खुद से, द बैंक ऑफ यू। एंड ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो, इस बैंक अकाउंट में तुम डिपॉजिट करोगे अपनी एक नई स्किल, नया एक्सपीरियंस, नए नेटवर्क्स, एक नई स्किल, नया आइडिया, नया एक्सपीरियंस, एक नया रिलेशनशिप। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट बाकी दुनिया में जितने भी बैंक है ना, उन सबसे बहुत ज्यादा है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, लेकिन उतना ही ज्यादा फायदेमंद भी है, क्योंकि जब दुनिया फ्यूचर की तरफ भागेगी तो सबसे अमीर लोग वो नहीं होंगे जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा। सबसे अमीर लोग वो होंगे जिन्होंने अपनी वैल्यू क्रिएट कर रखी, जिनके पास कोई स्किल होगी, जिनके पास एक नया एक्सपीरियंस, नए आइडियाज, नए स्किल्स, एक नई क्रिएटिविटी होगी। वो फ्यूचर में सर्वाइव कर सकते हैं, ना कि एक धड़ी पक्के पैसे वाला जिसके पास अंधा पैसा है। पैसा एक, तुमने एक बात सुनी कि पैसा हाथ का मैल होता है। वो लिटरली जब तक तुम उसे सही से नहीं रखोगे ना, खत्म होता चला जाएगा एंड वो कभी नहीं आने वाला वापस, अगर तुम्हारे पास ये सब चीजें नहीं है। और हाँ, हमेशा याद रखना, मनी इज द ओल्ड करेंसी ऑफ वर्ल्ड एंड वैल्यू इज द करेंसी ऑफ फ्यूचर। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमेशा याद रखना, जो इंसान अपनी वैल्यू बनाना सीख गया ना, दुनिया उसे पैसे देने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। वो इस बारे में कभी सोचेगी नहीं कि इसे पैसे देना चाहिए ब्रो, वो ये सोचेगी कि इसे पैसा देना चाहिए। ये अगर हम इसे पैसा देंगे तो ये हमें डबल करके देगा, क्योंकि इसमें वो बात है
एंड ये बात उसमें कैसे, नए एक्सपीरियंस, नए आइडिया, नई स्किल, नए कम्युनिकेशन के साथ। तो हमेशा याद रखना, वैल्यू सिर्फ पैसे की नहीं होती, वैल्यू सिर्फ इंसान की भी नहीं होती, वैल्यू होती है उस इंसान के अंदर की स्किल्स की। तो मैं लिटरली बोल रहा हूं, आज की आज अपने एक नया बैंक अकाउंट बनाओ, द बैंक ऑफ यू, और उसमें ये सारी चीजें इन्वेस्ट करो। ये तुम्हें किसी जगह पैसे इन्वेस्ट करने से भी ज्यादा प्रॉफिट देगी, और वो भी बहुत सारे इंटरेस्ट के साथ। That's it for today videos। और इस वीडियो का तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, अपने फेवरेट पार्ट जरूर मेरे को कमेंट में बताना। एंड तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। सब्सक्राइब के लिए मैं कभी बोलता नहीं, क्योंकि मन करे तुम्हारा कर जाना, नहीं मन करता फिर भी कर जाना यार, ऐसे तो करना है, क्या दिक्कत है, कर सकते हो ना तुम। एंड प्लीज जो भी मैं बोल रहा हूँ, प्लीज बात इंप्लीमेंट करो, बिकॉज इंप्लीमेंटेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। अगर तुम इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे तो तुम कल को मुझे दोष दोगे, या शायद गाली भी दे सकते हो। तो सिंपल सी बात है भाई, इंप्लीमेंट करो, वरना तुम कल को बोलोगे कि शिवम भाई तुमने बोला तो था पर हमारा कुछ हुआ नहीं। ब्रो, इंप्लीमेंट करके देखो, सब हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, समझ रहे हो। And that's it guys, this is your boy Shumik, the crazy guy, and bye bye, yay!